बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने बायोलॉजी पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स पे मुश्तमिल है। इस चैप्टर में हमने बच्चे जो है अपना बायोलॉजिकल मालिक्यूल का इंट्रोडक्शन देखा। हमने इसमें फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन, उसको देखा। तो हमने फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर स्टार्ट किया। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन और कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, और आज हम उसकी जो है बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जिस तरह के हमारे पास जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हीट कैपेसिटी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। इनके बारे में हम मज़ीद डिस्कशन आज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है और हीट कैपेसिटी हम किसे कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल लाइफ में क्या रोल है। तो हम देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। जब हम हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर है, वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी अमाउंट रिक्वायर है हीट की, उसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, हीट है। उसे हम फिर स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या है हमारे पास। हम कहते हैं कि द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट बच्चे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज, विच इज़ क्या है बच्चे, रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ये असल में हमारा मेन पॉइंट है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कैसे, हमारे पास 15 डिग्री टेम्परेचर है, इसको अगर हमने 16 डिग्री तक बढ़ाना है, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर किसका, ऑफ वाटर। तो हम कहते हैं इसको, ये हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट है। हम स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कहते हैं, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट। ये असल में वो अमाउंट ऑफ हीट है, वो हीट की वो मिकदार है जिसे हम अप्लाई करते हैं वाटर पे। फ़र्ज़ करें वाटर का टेम्परेचर 15 ग्राम है, हम उसे 16 ग्राम कर दें। हमें उसके लिए जो एनर्जी देनी है हमने, जिससे उस 15 से लेके उसका 16 तक टेम्परेचर जो गया है, उस हीट को हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है 1 कैलोरी हमारे पास क्या है, 1 कैलोरी है पर 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम हमारे पास वाटर है तो उसका जो रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर है, उसको हम कहते हैं एक जो हमारे पास कैलोरी है वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर का। देखें 1 कैलोरी स्पेसिफिक हीट है, इसने करना क्या है, 1 ग्राम वाटर है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इसने बढ़ा दिया। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिकेशन ऑफ हीट या हीट कैपेसिटी, कुछ भी हम इसे कह लें। अब जो हीट कैपेसिटी है इसको हम देखें, ये 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसमें इसका रोल क्या है, तो इसके रोल की हम बात करते हैं। वो हीट आखिर गई कहाँ, जो यहाँ पे हमने कहा कि 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, 1 डिग्री हीट जो है वो एब्जॉर्ब की गई है। वो हीट कहाँ गई, हम कहते हैं कि ये हीट जो है क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बिटवीन वाटर हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये हीट यूज़ की जाती है। हम कहते हैं कि ये जो 1 डिग्री हीट थी, एक डिग्री जो हीट है ये कहाँ पे होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसको बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए ये वाली हीट जो है ये रिक्वायर होती है। 1 डिग्री जो है इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट यूज फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर। वाटर में हम कहते हैं ना कि हमारे पास वान डर वाल्स फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए जो हमें रिक्वायर है एनर्जी, वो कितनी है, 1 डिग्री एनर्जी है, और उसको हम कहते हैं कि हमारे पास है क्या, इसको हमने स्पेसिफिक हीट कह दिया। अब हम इसके बारे में कहते हैं कि इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है स्पेसिफिक हीट की। तो हम कहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि वाटर हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जो बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है विदाउट रेजिंग देयर टेम्परेचर।
इसमें क्या है कि देखें, वाटर है हमारे पास, एक रूम टेम्परेचर पे वाटर है, या हमारे पास टैप वाटर है, उसकी अगर हम बात करें तो वो उसमें ये एबिलिटी है कि वो बहुत सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मसलन हमारे पास एक टब है या एक बाल्टी है या कुछ भी है, उसमें हमने वाटर रख दिया, वो सिंपल वाटर है, उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन अगर हम उसमें क्या करें, कोई गर्म चीज़ डाल दें, लोहे का राड डाल दें, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वाटर का टेम्परेचर कुछ बढ़ता है, लेकिन इतना कभी भी नहीं बढ़ेगा जितने टेम्परेचर का हमने फर्ज करें 100 डिग्री टेम्परेचर पे या 200 या 1000 डिग्री टेम्परेचर का कोई इंस्ट्रूमेंट उसमें डाल दिया जिसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। अब वाटर ने क्या किया है, उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके उसके न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये वाटर की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर विदाउट रेजिंग देयर टेम्परेचर। अपना टेम्परेचर बहुत कम तादाद में बढ़ाएगा। हमने फर्ज करें वाटर का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है, 25 डिग्री था टेम्परेचर, तो हमने इसमें क्या किया, 100 डिग्री का को राड इसमें डाल दिया, और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वाटर का हो सकता है कि 25 से 26 या 27 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन वो जो हमने 100 डिग्री या 200 डिग्री का जो राड उसमें डाला था उसका टेम्परेचर कम हो गया। कैसे हो गया कि उसकी जो हीट थी उसको वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और वाटर की फिर प्रॉपर्टी क्या है कि अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता। ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये स्पेसिफिक हीट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर विदाउट रेजिंग देयर टेम्परेचर। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट के बारे में था। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट अब हमने जो है वो जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसके बारे में डिस्कस करनी है। वेपोराइजेशन से आप पहले भी थोड़ा बहुत हाउ नाउ आप लोगों की होगी, जान पहचान होगी। वेपोराइजेशन क्या है कि वेपोरेशन है वाटर की, ट्रांसपरेशन है वाटर की, किसी भी बॉडी से वाटर का जो है वो बाहर निकलना, उसको हम कहते हैं वेपोरेशन। अब हम कहते हैं कि ये वो स्टेट है द प्रोसेस इन विच वाटर क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें गैसियस फेज में हम इसमें अगर बात करें इसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास वाटर है लिक्विड स्टेज में है, लिक्विड से वो कहाँ पे चला गया है, गैसियस स्टेज में। गैसियस स्टेज में जाएगा तो फिर क्या होगी, इवेपोरेशन होगी और वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड से वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया गैसियस फेज में। इस दौरान में जो हमारे पास हीट रिक्वायर है, अब यहाँ पे देखें ये लिक्विड था और लिक्विड अगर गैसियस फॉर्म में गया है तो यहाँ पे भी क्या है बच्चे, हीट रिक्वायर है। उस हीट को हम कहते हैं ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर्ड है, टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म, कि हमारे पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है उसको हम कहते हैं ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। या एक लिक्विड स्टेज है, लिक्विड से वेपर्स बनने का जो प्रोसेस है उस दौरान जितनी भी इसे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है वो हम इसे क्या कहते हैं, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। और इसको हम फिर कैलोरीज में भी बेटा इसे हम ले सकते हैं और किलो कैलोरीज में भी इसको मेजर किया जा सकता है, जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास देखें, अगर इसमें हमारे पास एक दिया गया है कि 574 किलो कैलोरी रिक्वायर है पर केजी, यानी कि अगर हमने 1 किलो या 1 केजी हमारे पास लिक्विड है, उस लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, गैस में। हमारे पास ये लिक्विड ठीक है, और इस लिक्विड को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया। इसको कन्वर्ट करने के लिए, और ये है कितना 1 लीटर, इसको हमने कन्वर्ट किया गैस में, तो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर है, हम कहते हैं 574 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिक्वायर है।
तो फिर हम इसकी जब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये होम्योस्टेसिस में अपना बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो हमारा हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हम कहते हैं ये क्या है, होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा है, ये टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन में ये अपना रोल प्ले करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि देखें, हमने ये पहले बात की है कि वाटर में ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या है 1 kg वाटर है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 लीटर वाटर है और इस 1 लीटर वाटर को हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड की। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये इसमें से अब एबिलिटी क्या है इसकी कि इसने हीट को अब्जॉर्ब कर लेना है। तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है 1000 मिलीलीटर है और 1000 मिलीलीटर को जब हमने क्या किया हीट प्रोवाइड की कि 998 मिलीलीटर बच गया। अब 2 मिलीलीटर इसमें से एवेपोरेट कर गया, 2 मिलीलीटर इसमें से क्या कर गया बच्चे, एवेपोरेट कर गया है या हम इसको एवेपोरेशन कह लें। 2 ml जो है इसमें से एवेपोरेट कर गया। हमारे पास देखें 1000 मिलीलीटर था वाटर, 1000 मिलीलीटर, इसमें से 998 मिलीलीटर वाटर रह गया। अब इसमें हुआ क्या कि हमने इसको जो हीट दी है, हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे 25 डिग्री था, 26 डिग्री हमने किया है टेम्परेचर। तो इस 26 डिग्री को टेम्परेचर करने के लिए वाटर ने क्या किया कि इसने इसके जो 2 ml है वो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया वाटर ने और 2 ml उसको लेके एवेपोरेट हो गया। बाकी जो हमारे पास 998 डिग्री टेम्परेचर बचा है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, दोबारा से 25 डिग्री हो जाएगा। इस तरह ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फर्ज करें ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 से 38 की तरफ चला गया है, तो वहां पे फिर क्या स्वेटिंग जो होती है कूलिंग इफेक्ट के लिए, तो वो जो स्वेट निकला है वो अपने अंदर उस एक्सेसिव हीट को लेके निकल जाता है कि जिस तरह बॉडी का टेम्परेचर 25 था, किसी भी बॉडी का हम कह लें, वो 26 में जब कन्वर्ट हुआ है तो उस दौरान एवेपोरेशन स्टार्ट हुई। जब एवेपोरेशन स्टार्ट हुई तो उसमें से 2 ml जो है वो एवेपोरेट कर गया। बकाया जो 998 ml हमारे पास 1 लीटर में से जो वाटर बचा है उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना रह गया है, दोबारा से 25 डिग्री रह गया है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वाटर स्टेबलाइजर है और ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है, कूलिंग इफेक्ट में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसमें हम बच्चे वाटर की बात करते हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि अपने अपने आयन्स में जो है वो बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाटर है तो इसके आयन्स किस तरह से बनेंगे, ये इस तरह से अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं कि हमारे पास वाटर है, ये अपने आयन्स में बिखर गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स में, ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाता है। इनमें ये जो चार्जेस हैं इनको हम कहते हैं ये पार्शियल चार्जेस हैं, ये परमानेंट चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल सेपरेट नहीं करते इनको, ये हमारे पास जुड़े रहते हैं और इनको हम कहते हैं दीज आर पार्शियल चार्जेस। फिर हम कहते हैं कि इसका इसमें बेनिफिट क्या है कि जो हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इजीली डिज़ाल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, वो इजीली डिज़ाल्व हो जाते हैं ताकि सेम जो है वो मिक्सचर बनाया जा सके। फिर इसके अलावा बच्चे हम इसमें ये कहते हैं कि अब ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है ये हमारे पास क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस स्टेट को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास ये है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। हम बात करते हैं कि एट 25 डिग्री जो रूम टेम्परेचर है इस पे अगर बात की जाए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की, तो हम कहते हैं 10 की पावर एट 25 डिग्री पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। 10 की पावर -7 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में इतने हमारे पास मोल जो हैं इसके प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी आयोनाइजेशन है। फिर हम बात करते हैं कि इस तरह हमारे पास क्या है, इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे
ये हो रहा है। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस की हमारे पास ये है कि ये हमें टर्जिडिटी जो है, जिस तरह के हमारे पास प्लांट्स हैं उनमें टर्जिडिटी इसकी प्रेजेंट होती है, उनको टर्जिड करते हैं, या सेल जो हैं उनमें टर्जिडिटी हो जाती है। इसके अलावा ये लाइक क्वेश्चंस जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या जिस तरह हमारी आईलिड्स हैं यहाँ पे जो टीयर्स आते हैं हमारी आइज़ को साफ़ करने के लिए। इसके अलावा हमारे जो आर्गन्स हैं, जो विजुअल आर्गन हैं, जिस तरह हमारा लीवर है, हमारे पास हार्ट है, यहाँ पे वो जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेन है वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लूइड के लिए वो क्या है, जिस तरह हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये शॉक अब्जार्बर है या हीट अब्जार्बर है, तो इस तरह ये अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि 65 से लेके 89% तक वाटर जो है डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट रेशो से प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमारा जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।